ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। देवियों, सज्जनों, दोस्तों, साथियों, सभी को नमस्कार। आज श्री साईं ध्यान योग द्वारा प्रस्तुत श्रीमद् भागवत महापुराण कथा स्कंद 5 का 15वां अध्याय आपको सुनाने जा रहे हैं और इसमें आपको सुनाएंगे भरत के वंश का वर्णन। तो कथा प्रारंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भरत जी का पुत्र सुमति था। वह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अन्यार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृद्धसेना से देवतादिज नामक पुत्र हुआ। देवतादिज के असुरी के गर्भ से देवधुमन के धेनुमती से परमेष्टि और उसके सुरवरसला के गर्भ से प्रतिह नामक पुत्र प्राप्त हुआ। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश कर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रति की भार्या सुरवरसला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञ आदि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल्या से उद्गीत, उसके देव कुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव के निस्तुष्ठा के गर्भ से विभु नामक पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से प्रतुषेण के आकृति के नक्त और नक्त के द्वती के गर्भ से उदार कीर्ति राज ऋषि प्रवर गाय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए तत्व गुणों को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। शिवमादि अनेक गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती थी। महाराज गय ने करके तथा तरह तरह की यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इसके तथा ब्रह्मवेता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देह आदि अनामत वस्तुओं से अहंकार हटाकर वे अपना आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निर्भिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। परीक्षित प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजऋषि गय के विषय में गाथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी, बहुयज्ञ धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्य पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी, श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध देती है, उसी प्रकार उसके गुणों पर रीझ कर प्रजा को धन, रत्न आदि सभी अभिष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी, तब भी वे वेदोक्त कर्मों ने उनके सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से संस्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणादि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का 6वां अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उसके अत्यंत श्रद्धा और विशुद्ध निश्चल
भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया, जिससे तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं। वे विश्वात्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राजऋषि गय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे, इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज गय ने गयंती के गर्भ से चित्ररथ, भुगति और अवरोधन नाम के 3 पुत्र हुए। उनकी चित्ररथ की पत्नी पूर्णा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसके सरगादे से मधु और सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत के भेजा से मधु प्रयंतु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंतु के सत्याने गर्भ से भवन, भवन के दुष्णाने के उदर से त्रष्टा, त्रष्टा के भार्या से शतजित आदि 100 पुत्र, एक कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार प्रिय व्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने सुयश से विभूषित किया था। तो साथियों, ये था भरत जी का वंश, जिसकी डिटेल आपको दी गई, और ये 15वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। अब चलते हैं 16वें अध्याय की ओर। भुवन कोश का वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, जहां तक सूर्य का प्रकाश है और जहां तक तारागण के सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, वहां तक अपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। उससे भी आपने बतलाया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों के 7 लोकों में 7 समुद्र बन गए, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवान, अब मैं इन सब का परिणाम और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूं, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुण में स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निगुण ब्रह्मरूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। अतः गुरुवर, इस विषय का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, भगवान की माया को, गुणों को इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। इसलिए हम नाम, रूप, परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। यह जम्बूद्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोश स्तनीय जो 7 द्वीप हैं, उसमें सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1,00,000 योजन है और ये कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9,9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, जो इसकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों में बटे हुए हैं। इसके बीच इलाव्रत नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत, वह मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका ही है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा स्वर्णमय है और 1,00,000 योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलैटी में 16,000 योजन है, तथा 16,000 योजन की ही वह भूमि भीतर घुसा हुआ है, अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलाव्रत वर्ष के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और शंगावन नाम के 3 पर्वत हैं, जो रहस्य, हिरण्यमय और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। ये पूर्वतः पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तल से फैले हुए हैं। उनमें प्रत्येक की चौड़ाई 2,000 योजन है तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः दशमांश और कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सबकी समान है। इसी प्रकार इलाव्रत के दक्षिण और इसके बाद एक निषद, हेमकुंट और हिमालय के नाम 3 पर्वत हैं। नील आदि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10,000 योजन ऊंचे। इनके क्रमशः हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलाव्रत के पूर्व और पश्चिम की ओर उनके नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंध, मादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है। ये पत्रावशेक केतुरमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इसके सिवा मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श, कुमुद, ये 10
10,000 योजन ऊंचे उतने ही चौड़े पर्वत मेरू पर्वत के आधारभूत धूनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजा के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और इसका ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरत श्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी है जो क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त है। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वभृत तो भ्रद नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान देवगण अनेक सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्वादि उपदेवगण इनकी महिमा का बखान किया करते हैं। मंत्राचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवता का आम वृक्ष है, उसके गिरी शिखर के समान बड़े बड़े अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। वे जब पटते हैं तब उनके बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वहीं अरुणोदा नाम की नदी से परिणत हो जाता है। यह नदी मंत्राचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलाव्रत वृक्ष के पुरुष भाग को सींचती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इन जल का सेवन करती हैं। इससे उनके अंगों को ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती है। इस प्रकार जामुन के वृक्ष हाथी के समान बड़े बड़े प्राय बिना गुठली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं। उनके रस से जम्मू नामक की नदी प्रकट होती है जो मेरू मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलाव्रत के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी रस से भीगकर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है, तब वही देवलोगों को विभूषित करने वाला जम्बू नद नाम का सोना बन जाती है। इससे देवता और गंधर्व अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कंकड़ और कर्णधरी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। सुपार्श्व पर्वत पर जो विशाल कदम वृक्ष है, उसके 5 कटोरों से मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। उनकी मोटाई 5 पुरुष से जितनी है। ये सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलाव्रत वृक्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती हैं। जो लोग इसकी मधुपान करते हैं, उनके मुंह से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100 योजन तक इसकी महक फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो शतवल्श नाम का वट वृक्ष है, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नद निकलते हैं। वे सब इच्छा अनुसार भोग देने वाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्य वस्त्र, शैया, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलाव्रत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहां की प्रजा की त्वचा में झुर्रियां पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी गर्मी की पीड़ा, शरीर का कांतिहीन हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा सुख प्राप्त होता है। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरू के मूल देश में उनके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम्ब, वैकुंठ, त्रिकुट, शिरशिर, पतंग, रुचर, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदुर्य, जरुंदी, हंस, त्रिशब, नाग, कालरजर और नारद आदि 20 पर्वत हैं। इनके सिवा मेरू के पूर्व की ओर जटर, देवकुट नाम के 2 पर्वत हैं और 18 योजन लंबे तथा 2 हजार योजन चौड़े ऊंचे हैं। इस प्रकार पश्चिम की ओर पवन और परियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर, उत्तर की ओर त्रिशंग और कर्ण नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर से घिरा हुआ स्वर्णगिरी मेरू अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं मेरू के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की स्वर्णमयी पुरी है, जो आकार में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्वादि 8 दिशा और उप दिशाओं में उनके अधिपति इंद्रादि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं
दिशाओं तथा परिमाण में ब्रह्मा जी के पुरी से चौड़ाई है। तो साथियों, ये था आसमान से परे की दुनिया, जिसका विस्तार आपको सुनाया, और 16वां अध्याय यहां पर समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा, क्योंकि इस दुनिया से परे एक दुनिया और भी है। अब चलते हैं 17वें अध्याय की ओर। श्री सुखदेव जी गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर की संकर्ष देव की स्तुति कर। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी के को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटाह का उभर भाग फट गया। तब छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड से बाहर की जल की धारा आई, वह उस चरण कमल को धोने से उसमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई। इस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सर्वथा निर्मल रहती है। पहले किसी और नाम से न पुकार कर उसे भगवत पदी ही कहते थे। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग स्थित ध्रुवलोक में उतरी, जिसे विष्णुपाद भी कहते हैं। वीर व्रत ऋषित उस ध्रुवलोक में उत्तानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से यह हमारे कुल देवता का चरण मोदक है ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेमावेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठावश बरबस मुंदे हुए दोनों नयन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर से रोमांच हो आता है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सर्व ऋषिगण उसका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की अत्यंतिक सिद्धि है ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदर पूर्वक अपनी जटाजूट कर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्षजन प्राप्त हुई मुक्ति को। यूं ये बड़े ही निष्काम हैं। सर्वदा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य कभी कामनाओं को त्याग दिया। यहाँ तक कि आत्मज्ञान को भी ये उसके सामने कोई चीज नहीं समझते। वहां से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में होकर उठती हैं और चंद्रमंडल को अल्पावित करती मेरु के शिखर ब्रह्मपुरी में गिरती हैं। वहां ये सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम के 4 धाराओं में विभक्त हो जाती हैं तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती हैं। इसमें सीता ब्रह्मपुरी से निकलकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों से होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन के शिखरों पर गिरती है और भद्राश वर्ष के प्लावित कर पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती हैं। इसी प्रकार चक्षु मूल्यान की शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोकोर के केतुरमाल वर्ष में बहती पश्चिम की ओर धार समुद्र में जा मिलती हैं। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती हैं तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती अंत में भगवान श्रृंगवान के शिखर से गिरकर उत्तर कुरु देश होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्रों में मिल जाती हैं। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेक गिरि शिखरों के लांगती हेमकुंट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा गिरती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेघ और राजसूय आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। इसमें प्रत्येक वर्ष में मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नदियां हैं। इन सब वर्षों में भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है, इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहां देवतुल्य मनुष्य की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा उनके
वृद्ध संजय सुदृढ़ शरीर में शक्ति, यौवन और उल्लास होते हैं। उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। इस प्रकार वहां सर्वदा त्रेता युग के समान समय बना रहता है। वहां ऐसे आश्रम, भवन और वर्ष पर्वतों की घाटियां हैं जिनके सुंदर वन उपवन सभी ऋतुओं के फूलों के गुच्छे, फल और नूतन पल्लवलों की शोभा के भार से झुकी हुई डालियां और लताओं के वृक्षों से सुशोभित है। वहां निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं जिन्हें तरह तरह के नूतन कमल खिले रहते हैं और कमलों की सुगंध प्रमुदित होकर राजहंस, जलमुर्ग, कारंडव, सारस और चकवा आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोलते तथा विभिन्न जाति के मतवाले भौरे मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं। इन आश्रमों, भवनों, घाटियों और जलाशयों में वहां के देवेश्वर गण परम सुंदरी देवांगनाओं के साथ उनके कामोन्माद सूचक हास विलास और लीला कटाक्षों से मन और नेत्र आकर्षित जाने के कारण जल क्रीड़ा आदि नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वच्छंद विहार करते हैं तथा उनके प्रधान प्रधान अनुचरण अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते रहते हैं। नवों वर्ष में परम पुरुष भगवान नारायण वहां से पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियां विराजमान रहते हैं। इलाव्रत वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी शाप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहां प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां जो जाता है वही स्त्री पुरुष हो जाता है। इस प्रकार हम आगे 9वें स्कंद में वर्णन करेंगे। वहां पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियां सेवित भगवान शंकर, परम पुरुष परमात्मा वासुदेव, प्रबंधन, अनिरुद्ध और संकर्ष संज्ञक चतुर्व्यूह मूर्तियों में अपनी कारण रूपा संकर्षण नाम की तम प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह रूप में चिंतन करते हैं और इनका मंत्र उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, ओम जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत अभिव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भयनीय प्रभु, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्ण से प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार संबंध से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु अभक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आपकी सर्वेश्वर हैं, मैं आपका भजन करता हूँ। प्रभु, हम लोग क्रोध से आवेग को नहीं जीत सकते तथा हमारी दृष्टि तत्काल आपसे पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार को नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं। तथापि हमारी तरफ आपकी दृष्टि पर उन मायिक विषयों तक की वृत्तियों को नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर न करेगा। आप जिन पुरुषों के मधु आसबादी पाने का कारण अरुणयन और मतवाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नाग पत्नियां लज्जावश आपको पूजा करने में असमर्थ हो जाती है। वेद मंत्र आपकी जगत की उत्पत्ति, नित्या और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन विकारों से रहित हैं, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सत्य मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वह कहाँ स्थित है। जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों को रचना करता हूँ। जो विज्ञान आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके महत्व संज्ञक प्रथम गुणमय स्वरूप हैं। महत्वन महत्व तो अहंकार, इंद्र, अभिमानी देवता, इंद्रिया और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए हैं। पक्षी के समान आपके क्रिया शक्ति के वशीभूत हो रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्व आदि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई कर्म बंधन
में बंधने वाली माया को कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप हैं, ऐसे आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो साथियों, ये 17वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। कल फिर अगले अध्याय के साथ आपसे रूबरू होंगे, इंतजार करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।